अगर किसी को चंद रुपयों की रकम पाने के लिए कब्र खोदनी पड़ जाए तब आप इसे क्या कहेंगे? मजबूरी या फिर सिस्टम की लापरवाही। उड़ीसा प्रदेश का एक जिला लगता है क्यूझर और उसी का ब्लॉक लगता है पटाना और पटाना का एक गांव लगता है देओनाली। देओनाली में तकरीबन 55 साल का एक शख्स है, उसका नाम है जीतू। जीतू मुंडा अपने घर के कोने में रखे बक्से को देखते हैं, उस बक्से के करीब जाते हैं। जैसे ही उस बक्से के करीब जाते हैं और उस बक्से को खोलते हैं तब उनकी आंखें भर आती हैं। वो कोई साधारण बक्सा नहीं था, वो उनकी बहन की आखिरी निशानी था। उनकी बहन की 26 जनवरी 2026 को मौत हो चुकी। वो कांपते हुए हाथों से उस बक्से को खोलते हैं और छोटी छोटी जो भी अपनी बहन की यादें थी उसको देखने लगते हैं। इस दौरान उनकी आंखें गीली हो जाती हैं। इस बीच उस बक्से के अंदर एक उनको किताब दिखाई पड़ती है। वो किताब कोई साधारण किताब नहीं थी, बल्कि एक बैंक की किताब थी। हालांकि जीतू मुंडा पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन वो इतना समझ सकते थे कि वो किताब बैंक की किताब। जीतू उस किताब को देखते हैं तब उन्हें याद आता है कि उनकी बहन अक्सर उसमें पैसे जमा करती थी। 50, 100 और 200 रुपए करके उस बैंक में पैसे जमा किए जाते। जीतू मुंडा पहले तो उस किताब को अपने सीने से लगाते हैं, उसके बाद अपनी आंखों से निकले हुए आंसू को पोंछते। जीतू उस किताब को लेकर बैंक की ओर चल देते हैं। वहीं बैंक पहुंचते हैं। जिस दौरान वो बैंक पहुंचते हैं उनके बदन पर सिर्फ धोती थी। वो बैंक के अंदर जैसे ही दाखिल होते हैं उन्हें एक युवक दिखाई देता है, जिसके बाद वो युवक से मदद मांगते हैं। युवक उस किताब को अपडेट करता है। जैसे ही उस किताब को अपडेट की जाती है, युवक बताता है कि इस किताब के अंदर तकरीबन 19,300 रुपये। ये बात सुनकर जीतू के चेहरे पर अजीब सा सुकून झलकने लगता है, जैसे उन्होंने कोई बड़ी दौलत पा ली। जीतू उस किताब के जरिए अपनी बहन का पैसा मांगते हैं, लेकिन बैंककर्मी कहते हैं कि या तो नॉमिनी लाओ या फिर मृत्यु प्रमाण पत्र लाओ। जीतू पढ़े लिखे नहीं थे, उनकी समझ में कुछ नहीं आ रहा था। जीतू बार बार उस बैंक के चक्कर लगाते हैं। वहीं बैंक वाले लगातार ये बात कह रहे थे या तो नॉमिनी लाओ या फिर मृत्यु प्रमाण पत्र लाओ। जीतू को समझ नहीं आ रहा था कि आखिरी कागज कहाँ मिले। 27 अप्रैल 2026 को जीतू बैंक जाते हैं। बैंक में फिर वही बात दोहराई जाती है, जिसके बाद जीतू को कुछ समझ नहीं आ रहा था। जीतू चुपचाप उस बैंक से उठते हैं और सीधे शमशान की ओर रुख करते हैं। इस बार जीतू शमशान पहुंच चुके थे और अपनी बहन की कब्र के पास जाते हैं और उसमें 3 महीने पुरानी कब्र को खोदा जाता है और उसके अंदर से कंकाल निकालते हैं और एक बोरी में बंद करके सीधे बैंक पहुंच जाते हैं और बैंक मैनेजर से कहते हैं, साहब ये रहा सबूत, मेरी बहन मर चुकी है, अब तो आप पैसे दे। इस दौरान किसी ने बैंक से पुलिस को फोन कर दिया। पुलिस भी मौके पर पहुंच जाती है। वहीं किसी ने एक घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। वहीं सोशल मीडिया पर यह वीडियो वायरल हो जाने के बाद लोग इसमें तरह तरह के कमेंट करने लगते हैं। कोई कहता है कि सिस्टम की लापरवाही